हजरत गिरामी वकार हजरत इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं, कहते हर बंदे को एक चीज का शौक होता है, खाने का, पीने का, मकान का, लिबास का, दुकान का। मौजूदा दौर में यूं बात कह ले, मोबाइल का, बाइक का, गाड़ी का, कार का। कुछ लोग खाने के शौकीन होते हैं, मटन का, चिकन का, कीमती लिबास का, कीमती कपड़ों का। हर जायज तरीके से अपने शौक को पूरा करो, मना नहीं है, अपना शौक पूरा करो। लेकिन फिर कहते हैं कि इसमें तो हर मज़ाहिब के लोग हर तरीके से शौक पूरा करते हैं, लेकिन मोमिन इन सब से अलग थलग होता है। मोमिन का अंदाज अलग है, मोमिन का मेयार अलग है, मोमिन की सोच अलग है, मोमिन की फिक्र बुलंद है। कहा हुजूर क्या कहना चाहते हो? कहा मोमिन को खाने पीने, मकान, कपड़े का शौक तो होगा, लेकिन इन सारे शौक से बढ़कर मोमिन को जो बड़ा शौक होगा वो मदीने वाले मुस्तफा की बातों को सुनने का शौक होगा, हुजूर का जिक्र सुनने का शौक होगा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफी कहते हैं ना, हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वो, लोगों मेरे महबूब की बातें करो, मेरे यार का चर्चा करो, मेरे यार की बातें करो। लोग कहते हैं हजरत इतना फोकस क्यों देते हैं आप अपने यार की बातों पर, अपने महबूब की बातों पर? तो कहते हैं मेरे यार की बातें एक ऐसी कस्तूरी है कि इसे जू जू छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती जाएगी, बरकतें उतरती जाएगी। क्या कहना है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मुतरिफ से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। और जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। पढ़ ले, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा या मुताहिर सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुताहिरिल क़ुलूब मुहम्मदिन व इतरतिही व आलिही व अस्हाबिही व शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, तो सरकार के जिक्र की में बैठे हैं, हुजूर का जिक्र सुनने शौक पैदा करें। भदोई में 17 तारीख को तकरीर थी, 1 बज गया, पुराम बाबा जी बैठे थे, जिलानी बाबा जिनके दरवाजे पर हम और आप हैं, हम लोग जिनके मेहमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेज़बान इतना अनोखा हो तो फिर मेहमानों की इज्जत भी बुलंद हो जाती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। बाबा जी की अजीम शख्सियत है। हजरात गिरामी, जमीन के ऊपर ऐसे लोग 15वीं सदी में उरियानियत के दौर में मौजूद हैं कि जिनकी कुर्बत में बैठ जाएं तो फिर दिल अंदर से तड़प कर कहता है कि हाँ हाँ, जमीन पर झूठ नहीं, सच ही बोलना चाहिए। बेशक बेशक, हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों की कुर्बत, ये बड़ी नेमत उज़्मा है। अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों से मोहब्बत करें। कहते हैं शेख सादी शिराजी, हर की खाहत हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो तुम किसी अल्लाह वाले के पास बैठा करो, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करो। शुनीदम की दर रोजे उम्मीद बीम, बदारा बबख्शित बने का करीम। मौलाए रूम कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनहगारों को सिर्फ अपने नेक बंदों की निस्बत की वजह से बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, नेक लोग हर दौर में रहे हैं, अल्लाह का फजल है। नेक लोगों की कदम की बरकतों से अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है, उनकी दुआओं के सदके अल्लाह हम पर अजाब नाजिल नहीं करता। अल्लाह नेकों की सोहबत अता फरमाए, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमाए। बाबा जी को अल्लाह पाक सलामत रखे। मैंने तकरीर में कुछ बातें ऐसे किया कि मोमिन को हुजूर के जिक्र सुनने का शौक होता है, तो 1 बज गया, तो जब तकरीर प्रोग्राम खत्म हुआ, 1.5 घंटा तकरीर हो चुकी थी। कमरे माँ कहते और बोलना था, हम कहे बाबा जी 1.5 घंटा हो गया था। तो कहते भाई आप ही ने कहा ना शौक होता है, शौक चढ़ चुका रहा सुने खाती काहे खत्म करी? क्या कहना है। हजरात गिरामी, तो सरकार की बातों को सुनिए, ये करम नवाजी, ये मतलब कि कुछ बंदों की ये कैफियत है, ये ईमान की हलावत और उसकी मिठास, उसकी लज्जत को जो लोग पा लेते हैं वो नबी के जिक्र से घबराते नहीं हैं। हजरात गिरामी, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मुफ्ती साहब ने मिलाद शरीफ के हवाले से बहुत सारी बातें किया, एक बात कह के मैं आगे चलता हूँ। आप देखें, मिलाद शरीफ हर दौर में मनाया गया,
सरकार की बारगाह में बैठकर मिलाद पढ़ रहे हैं सहाबा, बिलखुसूस हजरत हसन बिन साबित कहते वाह सनो मिन का लम तरक़त तो ऐनी व अजमलो मिन का लम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्राम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ये मिलाद ही तो है। आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने नहीं देखा, देखे तो कैसे देखे। आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। जब कहा हजरत हसन बिन साबित ने आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, तो कहते हैं आला हजरत कि आपने मिलाद पढ़ा इस अंदाज में, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। अब मैं कह रहा हूं या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, क्या कहना है? हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आप देखे आज से 20 साल पहले चले जाएं, 25 साल पहले तो मिलाद शरीफ लोग मनाते थे गांव में, तो एक चिराग जलाते थे शबे नूर को। कोई बड़ा गांव होता था तो मस्जिद में एक झंडा लगता था मदरसे में, तो लोग उस वक्त कहते थे ये बिदतियों की मस्जिद है, ये बिदती का घर है। हालांकि मिलाद हर दौर में मनाया गया, मुखालिफत 150 साल से शुरू है। शाह अब्दुल वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं, मैं मक्के शरीफ में हाजिर था शबे नूर में, सरकार की बारगाह में अहले अरब किंदीले रोशन करके हुजूर की चाय विलादत पर पहुंचते। बड़े बड़े उलमा अपने रुखसार को उस जमीन पर मलते, खाक पर जहां हुजूर की विलादत होती, और कहते कि कल्ब और रूह की तहारत के लिए अब इससे पाक जमीन नहीं है कि जहां अपने वजूद को मस करके तहारत हासिल की। उसके बाद कहते मुझ पर गुनूदगी तारी हुई तो मैं आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल देख रहा हूं, जो नूर के फरिश्ते और नूर की शमा लिए चले आ रहे हैं, जमीन वाले नूर लिए रोशनी लिए जा रहे हैं। हमने कहा हुजूर जमीन वाले तो जा रहे थे, आसमान वाले क्यों आ रहे थे? कहा आसमान वाले भी दामन पसारे आ रहे थे और यही कह रहे थे या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तो कहने का मतलब यह है कि किसी काम की मुखालिफत हो तो वो काम रुक जाता है। मदरसा बन रहा हो, आपस में कमेटी वाले लड़ जाएं तो बुनियाद की ईंट तक गायब हो जाए। मस्जिद की तामीर हो, इख्तिलाफ हो जाए तो काम 10-20 साल पीछे हो जाता है। पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं, इख्तिलाफ हो जाए तो काम रुक जाता है। किसी चीज की मुखालिफत हो तो फिर वो काम नजरे बद का शिकार हो जाता है। लेकिन मिलाद शरीफ की मुखालिफत तकरीबन 150-200 सालों से है, लेकिन एक झंडे को बिदात कहा था, अल्लाह ने हजारों सड़कों चौराहों पर झंडे लगवा दिए। एक चिराग जलाने वाले को बिदाती कहा था, हजारों गलियां शहर गली कूचे सज गए, लाइट से जगमग हो गई। शाहिराएं गांव में पहले हाफिज कारी आलिम नहीं होता। मुझे अपना बचपन याद है, मोहल्ले में आज जैसे हर मोहल्ले में जो मस्जिद का इमाम होता है वो आलिम होता है, आलिम नहीं तो हाफिज तो जरूर होता है, गांव ही क्यों ना हो। लेकिन पहले मस्जिद में गांव में बड़े बूढ़े चचा नमाज पढ़ाते, जो परहेजगार होते, थोड़ा पढ़े लिखे होते। मिलाद की महफिलें होती तो एक किताब आती मिलादे गौहर या मिलादे अकबर, उसमें से मिलाद शरीफ पढ़ा जाता। मेरे नबी तशरीफ लाए जो कौसर के मालिक हैं। कौन कौसर? वो कौसर जो दूध से ज्यादा मीठा है, सफेद दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है और बर्फ से ज्यादा ठंडा है, उस पर कब्जा मेरे मुस्तफा का है। यूं इस तरह के हुजूर की शान बयान होती, फिर खड़े होकर कहते या नबी सलाम अलैका। तो जो ये करता कहते ये बिदती लोग हैं, ये मिलाद की महफिल, ये या नबी सलाम अलैका कहते, ये मुशरिक हैं। तो मेरे दोस्तों, जब महफिलें कहीं कहीं होती तब गांव में एक एक मिलाद खां होते, तो उस वक्त न मिलाद पढ़ने वालों की कमी थी न महफिल कम थी, लेकिन फिर भी मिलाद पढ़ने वालों की मतलब मिलाद पढ़ने वाले भी कम थे, लेकिन न पढ़ने में कमी आई न महफिल में कमी आई। लेकिन मेरे दोस्तों आज देखें, हर गांव में हाफिज है, हर गांव में कारी है, हर गांव में आलिम है, हर गांव में मुफ्ती हैं। तो अब पता क्या चला, अब तो मिलाद की तारीख में, मिलाद के महीनों में जो मिंबर लगे, तो फिर उस तारीख में नातखानों की कमी नहीं होना चाहिए, तकरीर करने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये शबे नूर है, एक मिंबर को बिदत कहा और एक या नबी सलाम अलैका कहने वालों को बिदती कहा गया। अल्लाह ने हजारों मिंबर लगवा दिए, इतने मिंबर लग गए हुजूर के अजमत के बयान के लिए कि नातखानों की तारीख मिलना मुश्किल हो गया, मिलाद खानों की तारीख मिलना मुश्किल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस चीज की मुखालिफत होती है वो काम कम हो जाता है,
लेकिन झंडा नहीं रुका, हजारों लग गए। एक महफिल को बिदअत कहा, हजारों मेंबर लग गए। हुजूर की शान अजमत बुलंद के अजमत को के ऐलान के लिए हजारों लाइटें लग गई। इसकी क्या वजह, इसकी वजह क्या है? सीधा सा मफहूम निकल कर हमारे आपके आंखों के सामने आया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रब का वादा वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब लोग चीखे चीखे, लोग बके बके, लोग बकवास करें करें, इससे कुछ नहीं होता। मैं आपके जिक्र को बुलंद करूंगा, हम आपकी अजमत को बुलंद करने वाले। हमने कहा जब कुरान में यह मौजूद है वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर अगली पिछली से बेहतर है। अगर आज एक मेंबर लगा है तो कल 100 लगेंगे, परसों 1000 लगेंगे। वक्त गुजरता जाएगा, हुजूर की नात खानी बढ़ती जाएगी, अजमत बढ़ती जाएगी, मिलाद का हुजूम बढ़ता जाएगा। ये रब का वादा। हमने बरेली के इमाम से कहा, हुजूर जो लोग मुखालिफत करते हैं क्या उनके पास अक्ल नहीं है? क्या वो अनाज नहीं खाते? क्या वो दाना नहीं खाते? तो आवाज आई बरेली के गुंबद से कि क्या सवाल कर रहे हो, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और या रसूल अल्लाह वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हजरत गिरामी वकार, तो ये सरकार की अजमत मिला देता। लेकिन तवज्जो चाहता हूं, मिलाद हम हर साल मनाते हैं, जश्न हर साल मनाते हैं, सरकार की आमद क्या हर साल होती है? क्या हुजूर हर साल पैदा होते? तवज्जो चाहता हूं, क्या हुजूर हर साल पैदा होते हैं? जब हुजूर हर साल पैदा नहीं होते तब हर साल ये जश्न क्यों मनाया जाता है? तब हुजूर की आमद का ऐलान हर साल क्यों होता? हर साल गली कूचे सड़कें क्यों सज जाती? हजरत गिरामी वकार, तो जवाब आया, कहा कि कुरान पढ़ो। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कदर 1000 महीने से अफजल है। क्यों अफजल है? कहा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसमें कुरान नाजिल हुआ। हमने कहा या अल्लाह, शब कदर 1000 महीने से अफजल है, क़यामत तक जितनी शब कदर आएगी वो सब अफजल है, या वही एक शब जिसमें कुरान नाजिल हुआ? तो जवाब आया कि नहीं नहीं, क़यामत तक जितनी शब कदर आए, क्योंकि ये आयत लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये सुबह क़यामत तक आने वाली शब कदर के लिए है। तो हमने कहा मेरे मालिक, क्या कुरान हर साल नाजिल होता है? जवाब आया, कुरान हर साल नाजिल नहीं होता, कुरान एक ही बार नाजिल हुआ, लेकिन शब कदर की गोद में कुरान का नुज़ूल मौजूद है। शब कदर के आगोश में नुज़ूल कुरान मौजूद है, कुरान से निस्बत है शब कदर को। तो जब जब शब कदर इस जहां में दाखिल होगी तब तब लोगों की गुनाहों की बख्शिश होगी, तब तब फरिश्ते आसमान से नुज़ूल करेंगे, तब तब लोगों की इबादतों का सवाब बढ़ा दिया जाएगा, तब तब लोगों की तौबा कबूल की जाएगी। बिला तमसील मसला हल हो गया। हुजूर हर साल पैदा नहीं होते, लेकिन हुजूर की आमद से पहले जिसके दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है, सरकार की आमद से पहले बच्चियों को दफन किया जाता था, माँ बाप को तकलीफ दी जाती थी, बीवियों को सिर्फ हवस का शिकार समझा जाता था, छोटी छोटी बातों पर जंग की जाती, कभी सुलह ना होती थी उन पर। यतीमों पर इसलिए जुल्म होता था कि ये यतीम क्यों है, गरीब को इसलिए सताया जाता कि गरीब क्यों है। गरीब होना जुल्म था, यतीम होना जुल्म था। हजरत गिरामी वकार, तो ये इस दौर को दौरे जाहिलियत कहते हैं। लेकिन इधर जब हुजूर की विलादत हुई तो माओ की गोद में बच्चियों ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहा, अम्मी अम्मी, मक्के शरीफ की फिजाएं बता रही हैं कि अब हमें दफन नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीबी आमिना की गोद में हुजूर आ गए हैं। चरिंदो परिंद ने मुस्कुरा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। सरकार तशरीफ लाए, यतीमों के वाली बनकर, बेवाओं के आसरा बनकर, गरीबों के सहारा बनकर। लेकिन अब हुजूर आ गए, अब हुजूर आ गए। जब नबी आए तो यतीमों के वाली बनकर, बेवाओं के आसरा बनकर, गरीबों के सहारा बनकर, बेचारों के चारा बनकर, लाचारों के चारा बनकर, मजबूरों की मजबूरी दूर करने वाले, कायनात के सहारा बनकर हुजूर तशरीफ लाए। सरकार की आमद हो गई, तो अब हर साल इसी का जश्न मनाया जाता है। सवाल उठता है, क्या हुजूर हर साल आते हैं? क्या हुजूर की पैदाइश हर साल होती? जवाब मिला, हुजूर की पैदाइश हर साल नहीं होती, लेकिन जुल्म हर साल बाकी रहता है, सितम हर साल बाकी रहता है, गरीब को सताया हर साल जाता है, बेटियों पर जुल्म हर साल होता है। फर्क कितना है, पहले अपना बाप सताता था,
उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है। तवज्जो से सुने, खामोशी की चादर उतार दें, जरा बेदार हो जाए। हजरत गिरामी, पहले अपना बाप बेटी को दफन करता था, लेकिन अब किसी अमीर बेटे का बाप किसी गरीब बाप की बेटी पर सितम करता है। पहले वो जमीन के नीचे दफन करके सितम करता था, अब जहेज के नाम पर सितम हो रहा है। हजरत गिरामी, अब लंबी लंबी बारात के नाम पर सितम हो रहा है, अब बड़ी बड़ी खाने की फहरिस्त और पूरी लिस्ट तैयार की जा रही डिशों की, इस नाम पर सितम हो रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये जुल्म नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस दौर को तो दौरे जाहिलियत कहा जाता है, इस दौर को हम क्या कहेंगे? अगर जहालत का दौर कहें तो मुफ्ती शाहनवाज साहब बैठने न देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये इल्म क्या दौर है? ये दौरे इल्म है, ये दौरे जहालत नहीं है। हमने कहा जब दौरे जहालत नहीं है, लेकिन जाहिलियत की बू बाकी है, अभी जहालत के आसार बाकी हैं लोगों में। अभी क्या बेटे अभी मां बाप को नहीं सता रहे हैं? क्या औरतों पर जुल्म नहीं किया जा रहा है? हजरत गिरामी वकार, पहले इंसान बीवी से को सिर्फ हवस का शिकार समझता था। ये मेरे हुजूर की यामत की बरकत है कि कहा निकाह करके दूसरे की बेटी को अपने घर लाओ, और हवस का शिकार समझकर नहीं, जब वो तुम्हारे घर आ गई तो वो घर की मलका बनकर आती है, बल्कि वो नौकरानी। हजरत गिरामी, ये हुजूर की आमद की बरकत है। तो जब जब ये महीना आता है, ये महीना जब जब आता है, तो ये महीना कहता है कि हुजूर तो पैदा नहीं होते, लेकिन नूर हर साल लेकर आता है, रहमत हर साल लेकर आता है, यतीमों के लिए शफकत हर साल बनकर आता है, बेवाओं का सहारा हर साल बनकर आता है, बीवियों के लिए सहारा हर साल बनकर आता है, बच्चियों का मददगार हर साल बनकर आता है, ताकि बच्चियों पर जुल्म करने वाले, गरीबों को सताने वाले जब रबी अव्वल दाखिल हो तो आंखें खोल ले, उस नबी का महीना आ गया जो यतीमों के वाली बनकर आए थे, बेवाओं के सहारा बनकर आए थे। अगर हमारे अंदर ये खराबियां हैं तो उस खराबियों को दूर करें, तब तो मिलाद की बहारें आपके साथ, मिलाद का इनाम आपके साथ है। वरना सिर्फ झंडे लगाने से मिलाद का हक अदा नहीं हो जाएगा, अगरचे झंडा लगाना अज़मत रसूल का इजहार करता है। इसलिए हमारा हर दिन मिलाद का है, हमारी हर सुबह हर शाम मिलाद है। आए जरा देखें, मिलाद का जश्न रोज नहीं होता, मखसूस तारीखों में होता है, मखसूस महीने में, साल में 1-2 बार होता है। लेकिन हम कौन सा ऐसा काम करें कि मिलाद की बरकत हर दिन हमारे साथ रहे, हर लम्हा हमारे साथ रहे, हर वक्त हमारे साथ रहे, उसका फैज हमारे साथ रहे। यही इंसान है, यही बाप होता था बेटियों को दफन करता था, यही इंसान है, यही बाप है बेटी को दफन करता था। 4 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, फूल जैसी बच्ची, मुस्कुराता चेहरा, यानी ये कली खिलने न पाई, इस पर खिजातारी हो गई, इसको मनो मिट्टी तले दबा दिया गया। आखिर ये इंसान इतना बदल कैसे गया? आपके पास बेटी तो होगी नहीं है, तो भतीजी तो होगी, भांजी तो होगी, बहनें तो होंगी। आखिर इनसे इतना प्यार क्यों आता है? इतना प्यार क्यों आता है? कल यही इंसान जब बेटी को दफन करता, 4 महीने 6 महीने की बच्ची को ले जाकर दबा देता मिट्टी तले, आज वही इंसान 18 साल 20 साल की बेटी को अपने घर से जब रुखसत करता है तो उसका कदम लड़खड़ाता है, भाई एक किनारे बेहोश हो जाता है, बाप एक किनारे बेहोश हो जाता है, भतीजा एक किनारे गिर जाता है। आखिर इतना रहमो करम वाला इंसान कैसे हो गया? भाई इंसान तो वही है, दिल तो वही है, वजूद तो वही है, आखिर इतना बदल कैसे गया इंसान? हजरत गिरामी वकार, मैं एक जुमला कहूं, अगर मैं यही सवाल मुफ्ती शाहनवाज साहब से कर लूं, फैजान भाई से कर लूं, मौलाना याकूब साहब से कर लूं, ये इंसान तो वही है ना जो बेटी को दफन करता था। आखिर ये प्यार कैसे करने लगा बहनों से, बेटियों से? इतनी तब्दीली कैसे आ गई? तो बोल पड़ेंगे मौलाना फैजान वारी साहब कि कह दो लोगों से कि इंसान के दिल में ये जो बेटी का प्यार पनप रहा है, इसी प्यार को मिलादे मुस्तफा कहते हैं, इसी प्यार को मिलादे रसूल कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी वकार, इसलिए हम चाहते मिलाद की बहार हमारे साथ रहे। जब घर में दाखिल हुआ करो, मकान में दाखिल हुआ करो, जब बच्चियों को चहकते देखा करो, मुस्कुराते देखा करो, खेलते देखा करो, अपने दिल में उनके लिए प्यार देखा करो, वो बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, बेटी हो, तो फौरन कहा करो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दिल में ये जो प्यार आ रहा है, ये आपकी आमद की बहार है, ये आपकी आमद की बरकत है। बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इससे क्या होगा, हुजूर का मिलाद का फैज़, हुजूर पर दरूद पढ़ने का सिलसिला मकान में जारी होगा। आप हर दिन मिलाद के साए में हो, हर लम्हा मिलाद के साए में हो। बदअकीदे कहते कब तक मिलाद मनाओगे? हमने कहा हमारा हर दिन मिलाद का है, हर सुबह मिलाद की है, हर शाम मिलाद की है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश है मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात गिरामी वकार, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनाते गेती में जलवागर हुए। और एक बात चलते चलते, बाबा जी की वालदा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद है ना बाबा जी, सरकार के मिलाद। बच्चियों को तो दबाया जा रहा था मिट्टी के नीचे, माँ बाप को भी कुचला जा रहा था कदमों के तले। माँ के कदम के नीचे जो जन्नत है ये भी हुजूर की आमद की बहार है। बीवियां शौहरों के दिलों की धड़कन है, ये भी हुजूर की आमद की बहार है। यतीमों पर कोई शख्स शफकत करता है, ये हुजूर की आमद की बहार है। मेरे आका को सरकार की उम्र मुबारक जब 11 साल या 12 साल की है, तब चचा अबू तालिब ने आपको खाने काबा से लगा करके कहा है कि इस गोरी चमकती रंगत वाले, यानी जब मक्के में बारिश नहीं हो रही थी, कहा जो यतीमों के वाली बेवाओं के आसरा हैं, जिनका चेहरा चमकदार, युस्तस्कल गमामा बेवजही, ये चमकता चेहरा जो यतीमों पर शफकत करता है, बेवाओं का आसरा है। ऐ मालिक इस यतीमों के वाली के सदके आसमान से पानी अता फरमा दे। पता क्या चला, हुजूर को बचपन में ही यतीमों का वाली कहा जा रहा है, बेवाओं का आसरा कहा जा रहा है। क्या कहना है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तवज्जो चाहता हूं मैं, सरकार की उम्र 40 साल की हुई, पहली वही का नुज़ूल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। गारे हिरा से सरकार फौरन बीबी खदीजतुल कुबरा के हुजरे में दाखिल हुई। या खदीजतो ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, बदन पर कपकपाहट है खदीजा मुझे चादर दो। क्योंकि कुरान की पहली आयत का नुज़ूल, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जिस बोझ को पहाड़ न बर्दाश्त कर सके उसे कल्बे मुस्तफा बर्दाश्त कर। फरमाते हैं आला हजरत, दिल समझ से वरा मगर यूं कहूं, गुंचए राजे वहदत पे लाखों सलाम। शमे दिल मिशकाते तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। हुजूर के बदन पर कपकपाहट जब है तो बीबी खदीजा ने कहा था कि ऐ अल्लाह के हबीब, आप गरीबों कमजोरों की मदद करते हैं, आप यतीमों के वाली बेवाओं के आसरा हैं, लोगों के हमदर्द हैं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा, आप बाकी रहेंगे, आपका लाया हुआ दीन बाकी रहेगा। इसलिए हम हुजूर के गुलाम हैं। अगर अल्लाह ने हमें हौसला दिया, हिम्मत दिया, तो कमजोरों की मदद किया करें, गरीबों की खिदमत किया करें, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखा करें, जो खाएं खिलाया करें, अपने दिल की तंगी दूर करें, कल्ब के अंदर कुशादगी पैदा करें। अल्लाह रहीम है, रहम को पसंद करता है, हुजूर करीम है, करम को पसंद फरमाते हैं। हजरात गिरामी वकार, और आगे चलें देखें। अब माँ है, माँ पर जुल्म, लेकिन आज हालात ये हैं, माँ बाप बूढ़े हों तो औलाद पर लोड बनते हैं, बोझ बनते हैं। माँ की खिदमत कैसे सीखना है, हमारे बुजुर्गों की तो बड़ी बड़ी दास्तानें भरी पड़ी हैं, लेकिन 15वीं सदी में जिलानी बाबा से माँ की खिदमत का सलीका कोई सीख। ज़ईफा माँ आपका विसाल हुआ, मेरा बाबा जी के साथ काफी दिनों से रब्त है। बाबा जी मेरे बगदाद शरीफ के भी साथी हैं, बाबा जी मेरे मदीना मुनव्वरा के भी साथी हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसकी बरकत सलामत रखे, फिर बाबा जी के साथ अल्लाह मुकद्दस बारगाहों की हाजिरी की सादत दे। ज़ईफा माँ को हर लम्हा ख्याल रखे। बाबा जी बगैर उनकी इजाजत घर से बाहर इस उम्र में बुढ़ापे में भी कदम नहीं निकालते। इसकी क्या वजह जानते हैं? जो लोग बैठे, बिलखुसूस ये नौजवान बच्चे जो बैठे हैं, मेरी बात पर तवज्जो से सुन ले। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाह से देखा, उसको एक हज्जे मबरूर का सवाब। हज्जे मबरूर वो हज जो हज कबूल हो चुका हो। हज की सवाब कितना, हज की नेकियां कितना, इसको कोई जोड़ नहीं सकता। लेकिन मैंने एक रिवायत पढ़ा, हदीस शरीफ में है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते, हज के लिए इहराम पहना आपने मक्के में, वहां से आपको इहराम पहनकर जाना है मिना, मिना से जाना है अरफात, अरफात से मुजदलफा, मुजदलफा से फिर मिना की तरफ आकर कुर्बानी करना है, फिर तवाफ़े ज़ियारत के लिए आना है। फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदल जो कदम उठा, हर कदम पर 700 नेकी है, और हर नेकी हरम शरीफ की नेकियों के बराबर है। हरम की एक नेकी 1 लाख के बराबर है।
तो 700 नेकियां 7 करोड़ हो गई। अब हर कदम पर 7 करोड़ नेकी हो रही है। अब अगर कोई पैदल चल के अरकाने हज अदा कर रहा है तो अब आला हजरत की अदालत में आओ, आला हजरत से पूछे हुजूर ये कदम कितने होते हैं? तो अब इस दौर में तो दूरी बहुत हो गई। आला हजरत कहते जिस दौर में मैंने हज किया है उस दौर में टोटल 12,000 कदम होते हैं। जो चाहता हूं मैं, जो पढ़ा, जो सजदा किया, जो नमाज पढ़ा, जो कुर्बानी किया, जो अरफात का कयाम है, मुस्तल्फा में रातें गुजरी, जो कंकरी मारा, जो तवाफे ज़ियारत है, बहस उस पर नहीं है, नमाज की नहीं है, अरकान की अदायगी की नहीं, तस्बीह व तहलील की नहीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की नहीं है, अल्लाह के हम्दो सना की नहीं, तस्बीह की नहीं है, बल्कि सिर्फ चलने की बात हो। जो चले कहते 12,000 कदम होते हैं। आला हजरत कहते हैं कि 12,000 कदम, अगर हर कदम पर 7 करोड़ नेकी है हदीस शरीफ की रोशनी में, तो 12,000 कदम की नेकियां 78 खरब, 100 अरब का 1 खरब होता है, 100 अरब का 1 खरब होता है, 70 8 78 78 खरब 40 अरब नेकियां एक हाजी को सिर्फ चलने में मिल रही। सिर्फ चलने में, जो पढ़ा, जो हमद तस्बीह किया, बात उसकी नहीं है, चलने में मिल रही। आप अंदाजा करें ये माँ बाप कितने कीमती हैं कि एक निगाह उठी, अगर निगाह में शफकत है, मोहब्बत है, तो हज मबरूर का सवाब है कि जिस हज के सवाब का आलम यह है कि उसके चलने की नेकियों का कोई शुमार नहीं कर सकता, तो अरकाने हज की अदायगियों का शुमार कौन कर सकता? और ये घर बैठे नेकी मिल रही है माँ बाप। और ये भी है, अगर माँ बाप एक घर में हो, एक मकान में आप रहते हैं, तो जाहिर सी बात है दिन भर में 100 बार देखेंगे, 50 बार देखेंगे, तो क्या अल्लाह हर बार हज का सवाब देगा? जवाब आया हाँ, अल्लाह हर बार हज का सवाब देगा, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है अल्लाह के। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि माँ बाप अगर हैं तो ये तो फायदा लें आप हज के सवाब का, अगर माँ बाप का विसाल हुआ तब क्या करेंगे? तब तो बहुत बड़े खैर से महरूम हो गए, बहुत बड़ी भलाई से महरूम हो गए। लेकिन ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीन है। हुजूर ने फरमाया अपने लिए, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, लोगों मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हयात तो समझ में आती, वफात कैसे बेहतर है? कहा मेरे विसाल के बाद तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे, अगर मैं तुम्हारी नेकियां देखूंगा तो अल्लाह की हम्द बजा लाऊंगा, शुक्र अदा करूंगा, शुक्र है अल्लाह ने मेरी उम्मत को नेकी की तौफीक दिया। अगर मैं तुम्हारे गुनाहों को देखूंगा तो मैं तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा, तुम्हारे लिए मैं तौबा इस्तगफार करूंगा। तो हजरात गिरामी, ये हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के हयात और वफात की बात रही। अब आगे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, तुम्हारे माँ बाप बहयात हैं तो ज़ियारत करके हज का सवाब लो, अगर उनका विसाल हो गया, जब शबे जुमा दाखिल हो या यौमे जुमा आ जाए, दोनों की कब्र की या दोनों में से किसी एक की कब्र की जो औलाद ज़ियारत करता है जुमा के दिन, उस औलाद की मगफिरत कर दी जाती है, उसे बख्श दिया जाता है, उसे बख्श दिया जाता है और उसका शुमार वालदैन के फरमा बरदार औलाद में लिख दिया जाता है, उसका शुमार। सवाल आप देखें, पूरी दुनिया में जितनी खबरें हैं, चाहे जिस मजार पर आप चले जाओ, बुजुर्गों की दरबार की हाजिरी बहुत बड़ी है, लेकिन हदीस की रूह से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत छोड़कर कहीं और की ज़ियारत से मगफिरत की बशारत का ऐलान नहीं है। सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस की जब आप ज़ियारत कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं, तो मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। हुजूर की कब्र मुनव्वर की जब ज़ियारत किया। लेकिन जो हुजूर के कब्र का फैज़ है, जो गुंबद खजरा का नूर है, जो कब्र अनवर का फैज़ है, हर जुमा के दिन औलाद के लिए बाप की माँ के कब्र से वही फैज़ जारी होता है जो गुंबद खजरा से फैज़ जारी, बख्शिश का फैज़ जारी होता है, मग़फ़िरत की बशारत का ऐलान होता है। हज़रात गिरामी वकारी से लिए माँ बाप एक अजीम नेमत है, अगर ये हैं तो इनके कदमों को चूम कर जन्नत हासिल करो, विसाल कर गए हैं तो इनकी कब्रों पर जाया करो, इनके लिए दुआ किया करो, दुआ उनके लिए करोगे दर्जा उनका बुलंद होगा और उधर से बख्शिश की बशारत तुम्हारे लिए। अगर आप उसी शहर में रहते हैं जिस शहर में आपके बाप की कब्र है, उसी मोहल्ले में रहते हैं जिस मोहल्ले में आपकी माँ की कब्र है, जुमा का दिन आ जाए तो इस भलाई से कभी महरूम न रहे। और कब्रों की ज़ियारत तो इसे भी करना चाहिए क्योंकि ये हमें आखिरत की याद दिलाती है।
इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात गेती में जलवागर हुए, हमें माँ बाप का मकाम बताया, भाई बहनों की इज्जत बताया, बच्चियों के लिए हमदर्दी अता फरमाया। सरकार की इस कायनात गेती में जलवागरी हुई। चलते चलते मैं एक बात कह के रुखसत हो जाना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। आप देखें, आज हमको हुजूर का दीन मिला, हुजूर का दीन हमारे हाथ में आया, लेकिन आज हम इसकी अहमियत, इसकी कदर नहीं समझते। आज हम कुछ हसीन चेहरों को देखते हैं तो लुट जाते हैं, कुछ लोगों को देखे तो उस पर फरिफ्ता हो गए, कुर्बान हो गए। एक बात ज़हन में रखना, मेरे हुजूर जैसा इस कायनात में कोई नहीं है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं, मेरे सरकार के मिस्ल कोई नहीं। रब ने फरमाया, अल्लाह ने अपने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दिया। तवज्जो इधर करें, तवज्जो इधर करें, इधर देखिए। अल्लाह ने अपने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दिया। बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, बाज वो हैं जिनके अल्लाह ने बहुत दर्जे बुलंद फरमाए, जिनके दर्जे बहुत बुलंद फरमाया। वो कौन है? तो आवाज आई, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा। हुजूर की अजमत बुलंद है। तवज्जो चाहता हूं, बगदाद शरीफ के अजीम बुजुर्ग बाबा जी तो बगदाद शरीफ के आशिक हैं। कहते मेरी ख्वाहिश है मेरी मौत आए तो बगदाद के शहर में आए, शहर बगदाद की गलियों में, जंगलों में आए। अल्लाह करम फरमा दे, बाबा जी की ख्वाहिशात पूरी कर दे। मैं एक दिन कहने लगा, बाबा जी हमारे गांव में किसी बुजुर्ग की मजार नहीं, आप यहीं रह जाइए। कहना नहीं से कहा था हमका बगदाद शरीफ जाए, कहा है हमके गौस पाक चाहिए तो यहीं तो का फैज मिली बगदाद शरीफ, लेकिन मन तैयार नहीं है। हज़रात गिरामी वकार, बहरहाल अल्लाह ताला गौसे पाक का सदका अता फरमाए। जो जहां है वहीं है। हवा कब्र में तेरे रोजे की आए, जरा खोल दे खिड़कियां गौसे आजम, यही आरज़ू है कि रोजे पे तेरे मैं लूं आखिरी हिचकियां। या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में, गौसे आजम पेशवाए औलिया का साथ। कहें आमीन आमीन सुम्मा आमीन, बुलंद आवाज से कहें, गौसे आजम पेशवाए औलिया का साथ। हजरत इमाम अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह कहते, एक मर्तबा मैं रूहानी तौर पर आसमानों की तरफ प्रवास किया, 7 लाख अर्श में उबूर कर गया। 7 लाख अर्श उबूर करने के बाद फिर एक आवाज आई, अबुल हसन कहाँ आ रहे हो? कहा, मौला न सफर बशर्ते माल है, न तलब बकैदे सवाल है, फकत एक सैरिये ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूँ कहाँ कहाँ। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सज के उजड़ गईं, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशा कशा। ए मेरे मालिक, मैं उस अर्श के तलाश में निकला हूं, मेराज की रात तेरे हबीब के कदम जिस अर्श ने चूमा है। आवाज आई, कदमों के निशान पर पलट जाओ, अगर मैं तुम्हें करोड़ों साल जिंदगी अता करूं तो तुम्हारा वहां ख्याल भी नहीं आ सकता जहां मेरे हबीब का कदम पहुंचा है। आप देखें, ख्याल पर पाबंदी किसी को नहीं। आप एक सेकंड में मदीना शरीफ जा सकते हो, मक्का जा सकते हो, करबला, बगदाद, अजमेर, कलियर की चौचा, मसौली, कालपी, बिलग्राम, बरेली, देवा, जहां चाहो एक सेकंड में चले जाओ। सोच पर कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी है? जब पाबंदी नहीं तो सोच में अच्छी चीजें रखा करें। लेकिन मेरे दोस्तों, मेराज की रात हुजूर का कदम जहां पहुंचा है, बाज वो हैं जिनके अल्लाह ने बहुत दर्जे बुलंद फरमाए। कितने बुलंद फरमाए? इतने बुलंद फरमाए जहां तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। कहा, ऐ अबुल हसन, अगर मैं करोड़ों साल तुम्हें जिंदगी अता करूं तो तुम्हारा ख्याल भी वहां नहीं जा सकता जहां मेरे हबीब का कदम है। आला हजरत तड़प गए, तड़प कर बोले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या तो खुद पड़े हैं चेहत को लाले, किसे क्या बताएं किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे, कमाने इम्का के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए। हजरात गिरामी वकार, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अजमत व बुलंदी अता फरमाया। ज़हे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, जिसे खुदा का अर्श कहा जाता है वो मेरे सरकार का मसनद। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हुजूर की अजमत तो बुलंद है, हुजूर के सदक़े में इस उम्मत का मेयार भी बुलंद है, इस उम्मत का मकाम भी बुलंद है, इस उम्मत की शान भी बुलंद है। यही वजह है कि ये उम्मत जो हुजूर के गुलामी में फरेफ्ता हो गई,
उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बस चलते चलते एक बात मैं कह दूं, सरकार के हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं, अखलाक जैसा अखलाक नहीं, किरदार जैसा किरदार नहीं। जो देखा हुजूर का हो गया। देखने वाली एक बादिया नशी खातून ने देखा था उम्मे माबद ने, तो अपने शौहर से हुजूर के कसीदे पढ़ते हुए यही कहा था कि अमलहो अब यजो मुक़स्सदुन क़सीमुन वसीम, ऐ मेरे शौहर, मैंने आज एक ऐसे शख्स को देखा है कि जिसकी चमकती रंगत थी, नमकीन हुस्न था उसका, मियाना कद था उसका। जब वो चलता तो जमीन उसके कदमों से लपटती चलती, और जब वो मुस्कुराता तो उसकी मुस्कुराहट से कायनात मुस्कुरा देती। जब वो फिजा में निकलता तो हवा मुश्कबार हो जाती, फिजाएं मुश्कबार हो जाती। वो राहों से गुजरता तो राहें ये वजीफे पढ़ती चलती कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। शौहर ने सुना, कहा खातून कैसे शख्स को देखा, और कुछ बताओ। कहा मैंने नरगिसी आंखें देखा है जिसमें बड़ी बड़ी आंखें और काली काली पुतलियां जिसमें सुर्ख डोर थे, चमकती पेशानी मैंने देखा है। जिसके वजूद, जिसके रुखसार को मैंने देखा, उस रुखसार को मैं देख कर ये महसूस करने लगी कि अगर इस पर पानी की बूंद ढलके तो ऐसे लगे कि कांच पर कोई मोती ढलक रही हो। मैंने एक ऐसे चेहरे को देखा है कि जिस चेहरे में अपना चेहरा नजर आ रहा था। एक ऐसे वजूद को देखा है। कहा और कैसे देखा है, तो वो कहती है अब हन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। मैंने बहुत देखने वालों को देखा, लेकिन मैंने एक आज ऐसे मर्द को देखा कि मैंने दूर से देखा तो बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था, बड़ा खूबसूरत था, बड़े कमाल को पहुंचा था। तो मुझे यूं लगा शायद करीब आए तो वो हुस्न मौजूद ना हो, वो कमाल मौजूद ना हो। लेकिन मेरा ख्याल उल्टा हो गया, क्योंकि अब तक जितने हुस्न को, जितने कमाल को देखा गया वो दूर से ही अनोखा था, करीब आने पर वो खूबी ना थी। लेकिन आज मैंने कैसे जमाल को देखा, एक ऐसे हसीन को देखा, एक ऐसी चमक को देखा, एक ऐसी खुशबू को देखा, एक ऐसी बहार को देखा, एक ऐसी फिजा को देखा, एक ऐसी मुश्किबार माहौल को देखा कि वाह सनहु मिन करीब, वो जो जो करीब आता गया और खूबसूरत दिखता गया और हसीन दिखता गया और जमील दिखता गया। हज़रात गिरामी वक़ार, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। हुस्ने कामिल, हुस्ने मुतलक, हुस्ने कुल वही है जो दूर से भी अनोखा हो और करीब से भी निराला हो। हज़रात गिरामी वक़ार कहते हैं जाबिर बिन समरा, फ़ैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, मैंने 14वीं के चांद देखा, फिर हुजूर को देखा, बार बार देखता मैं फैसला न ले पाता, आखिर में मैंने फैसला लिया, चांद नहीं मेरे मुस्तफ़ा ही खूबसूरत है। यही वजह है कि आपकी अज़मत, बुलंदी, हुस्न, जमाल, आपके अखलाक को देखकर लोग सिर्फ आपके कदमों में बैठते नहीं थे, बल्कि तमन्नाएं, आरज़ुएं हो गई लोगों की कि काश हमारी गर्दनें हुजूर के कदमों पर निसार हो। और एक दिन वो आ गया, जमाने ने देखा। बरेली के इमाम ने कलम उठाकर वो बातें बताया भी कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बस यही बात बताकर मैं रुखसत हो जाऊं। आप देखें हुस्ने यूसुफ पे, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहते हैं अल्लाह ने हुस्न को पैदा किया, 99 हिस्से को अलग कर दिया, एक हिस्सा लिया, उसको फिर आधा किया, आधा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया, आधे में से पूरी कायनात बना दिया, अब 99 बचा। हमने कहा शाह साहब, हुजूर रहमतुल्लाह अलैह 99 क्या हुआ? कहा 99 पूरा का पूरा अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इमाम कहते हैं कि जहां आधा हुस्न था, 99 में से एक, फिर एक से आधा, वहां उंगली कटी, वहां उंगली कटी। क्यों कटी? हुस्न पर कटी, हुस्न पर। जरा देखिएगा, ये शेर जो है तजाद का शेर है। तजाद की शायरी में, उर्दू जबान में इससे बड़ा कोई शेर नहीं है। ऊपर के मिसरे में हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, इसमें पूरा मिस्र है, हुस्न है, औरत है, हुस्न है, यूसुफ है, औरत है, मिस्र है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, नीचे अरब है, मर्द है और सर है, वहां उंगलियां हैं। तो वहां नाम पर, वहां हुस्न पर, हुस्न देखता है आदमी, हुस्न देखता है, बात समझने की कोशिश करें, हुस्न देखता है, वहां हुस्न पर उंगली कटी देखकर हुस्न पर, यहां नाम पर सिर्फ सुना है कोई काली काली जुल्फों वाला, है कोई गोरी गोरी। आप खामोश बैठे, बेदार हो जाइए, आप कुछ तो बोलो प्यारे, कुछ तो बोलो। आमिना के लाल के नाम पर, हुजूर के नाम पर, सुभान अल्लाह, जिक्र मुस्तफा सुनकर दिल की धड़कनें अल्लाह की पाकी न बोलेगी तो कब बोलेंगी? ये रूहें हमदे बारी न बयान करेंगी तो कब बयान करेंगी? वहां हुस्न पर,
वहां हुस्न पर, यहां नाम पर। और सुनो, खामोश बैठो आप। वहां उंगलियां, यहां सर। वहां उंगलियां, यहां सर। वहां औरतें, यहां मर्द। वाह वाह वाह। औरतें वो भी मिस्र की, मर्द वो भी अरब के। ये मुफ्ती साहब मिस्र के में वक्त गुजारे, मुफ्ती साहब इनसे पूछे वहां की नाजुकी कितनी मशहूर है। मिस्र की नाजुकी मशहूर है, अरब की बहादुरी मशहूर है। और फिर औरत कहीं की भी हो, खूबसूरत मर्द पर तो वैसे ही फिरेफ्ता हो जाए। यहां मर्द मर्द कुर्बान। वहां मिस्र, यहां अरब। वहां हुस्न, यहां नाम। वहां औरतें, यहां मर्द। और फिर वहां कटी। वहां कटी ये माजी है, उलमा तवज्जो चाहता हूं मैं। वहां कटी ये माजी है, यहां कटाते हैं ये मुजारा है। यहां कटाते हैं तसलसल है। नहीं समझे आप? इसके लिए बात कर रहा हूं। वहां कटी ये हादसा है, यहां कटाते हैं मुकम्मल इरादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हादसा इरादा समझ रहे हैं? हादसा यह है कि हम बाइक लेके जा रहे थे, फिसल गई गाड़ी, चोट लग गई। इरादा यह है कि हम साइकिल लेकर जा रहे हैं, जानबूझकर ट्रक में टकरा जाए। घर से इरादे ही से निकले हैं कि टकराना है हमें। तो वहां उंगली कटी, वो हादसा क्या था? वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। वो औरतें बजाय फल काटने के जमाले यूसुफ को देखा तो कहा मा हाजा बशरा, ये तो बशर नहीं है। हमने कहा बशर नहीं तो फिर क्या है? कहा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होता है। बस इसी में उनका होशो हवास खो गया, उनकी उंगली कट गई। हादसे में उंगली कटी, ये हादसा है। इरादा क्या है? यहां पूरी तैयारी से बद्र जा रहे हैं, ओहद जा रहे हैं, खैबर जा रहे हैं, खंदक जा रहे हैं, यरमूक जा रहे हैं, कादसिया जा रहे हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना। तो वो एक माजी का वाकया है, उंगली का कटना। सर कटाते हैं, मुजारा है। सर कटाते हैं, तसलसल है। सर कटाते हैं, ये एक बार का वाकया नहीं है, ये कयामत तक के लिए आशिकों का इरादा है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह वाह वाह, अरे क्या कहना है भाई, वाह वाह वाह। सर कटाते हैं बहुत अच्छा। और नाम पे मर्दाने अरब। और कमाल तो ये है, वहां उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी ना लाई। यहां गर्दन बाद में कटाते हैं, ईमान पहले लाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सर कटा, हम उस नबी के गुलाम हैं। आज हम उनकी इताअत से गाफिल हो गए, उनकी तालीम से गाफिल हो गए, उनकी मोहब्बत से गाफिल हो गए। उन पर दरूद पढ़ने का वक्त नहीं। मेरे दोस्तों, अगर हुजूर के नाम पर गर्दन भी चली जाए तो यह सस्ता सौदा। बेशक बेशक। हजरात गिरामी, इसलिए अपने आका के इश्क से अपने दिल को रोशन कर लें। सरकार तशरीफ लाए, बीबी आमिना का घर रोशन हो गया। मुफ्ती साहब ने बताया मुल्क शाम के महल्लात दिख गए, इतनी रोशनी हो गई। बीबी आमिना के घर गए, झोपड़ी रोशन हो गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की सुई मिल गई। ये सब इशारा क्या है? सरकार बताना चाहते हैं, मैं दुनिया में आया, हुजरे में गया तो रोशनी फैल गई। हालांकि 70,000 पर्दे में आया हूं। तुम कब्र में जाओगे, दो फरिश्ते आएंगे जिनकी आंख पीतल की डेक की तरह होगी, जिनके दांत हाथी के दांत की तरह होंगे। वहां बड़ी दुश्वारी का सामना होगा। इसलिए तुम इसी जिंदगी में मेरे हो जाओ, मुझसे मोहब्बत कर लो, क्योंकि अंधेरे में मेरी जरूरत है। जब तुम्हारे दिलों में अंधेरा था तो मैं मक्के में आकर तुम्हारे दिल को रोशन कर दिया। बेटियों का प्यार दे दिया, बहनों को वकार दे दिया, माओं को मकाम दे दिया। लेकिन अब कब्र के अंदर तुमको जरूरत है जन्नत की हवा की, तुमको जरूरत है जन्नती लिबास की, तुमको जरूरत है जन्नती बिस्तर की, तुमको जरूरत है जन्नती चमक की। लेकिन वहां अंधेरा ही अंधेरा है। इधर फरिश्ते कह रहे हैं मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरी बदन में कपकपाहट है। अगर तू मेरा है तो इतने में मेरा जलवा जाहिर हो जाएगा। तो कह देना फरिश्तों, अब मुझे परेशान न करो, अब मुझे न छेड़ो। हुजूर आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, आमिना के लाल आ गए हैं, नूरू नला नूर आ गए हैं। अगर तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो तो वो जमाल तुम्हारे सामने जाहिर होगा। फिर तड़प कर कहना कब्र में लहराएंगे ताहश्र। एक बात हो, इस दुनिया में हुजूर आए तो 70,000 पर्दे में छुप कर आए। बशरी तकाजा, हुजूर बशरियत के 70,000 पर्दे गैरत की वजह से। एक पर्दा उठ जाता तो जमाना ताब न ला सकता। उस्ताद ज़मन बोले यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे।
वो पर्दा उठा दें तो किसे होश रहे। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को। उम्मे माबद के शौहर ने पूछा था नाम क्या था उसका जिसको तूने देखा। कहा नाम नहीं पूछा। कहा क्यों नहीं पूछा। कहा खुद अपना होश होता तब तो नाम पूछती। कहा क्यों नहीं पूछा। कहा मैं खो गई, मैं लुट गई, मेरा दिल उसके साथ गया, रूह गई, मेरी नींद ले गया, चैन ले गया। कहा कि वो जब जलवागर हुआ तो तूने नाम ना पूछा। तो कहा एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें तो कौन तमाशाई। जब पर्दे में आए तब ये आलम है नूरानियत का। तो कब्र जो है वो दुनिया की जगह नहीं है, वहां से आखिरत शुरू हो जाती है, वहां से आखिरत शुरू हो जाती है। दुनिया में हुजूर 70,000 पर्दे में आए हैं। हुजूर के गुलामों, अगर आप हुजूर पर दरूद पढ़ने वाले हो, अगर उनके आशिक हो, उनसे मोहब्बत करने वाले हो, तो कब्र में हुजूर पर्दे में छुप कर नहीं बल्कि नूरुन अला नूर बनकर आएंगे। कब्र में हुजूर नूरी नूर सराफा नूर हैं और नूरी जलवों के साथ। इमाम बोले कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत करें, उनकी मोहब्बत को लाजिम पकड़ें, नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, हलाल खाएं, बूढ़े हों माँ बाप तो उनकी खिदमत करें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ हुस्न सुलूक करें, मोहब्बत से पेश आएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस महफिल की बरकत अता फरमाए। और याद रखें, माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, बेटी की, रिश्तेदार की, सारी मोहब्बतें हुजूर की मोहब्बत में पोशीदा है। जब इस मोहब्बत में कमी आती है तो सारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, और जब यह मोहब्बत कामिल होती है तो सारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की इश्क की राह का मुसाफिर बनाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तौफीक दे, नमाज की पाबंदी की तौफीक दे। बोलने में सुनने में जो गलती खता हो अल्लाह माफ फरमाए।